श्री मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र, जिसे दक्षिण भारत का सम्मेद शिखर भी कहा जाता है, और आज हम भी इस पवित्र भूमि के दर्शन को आ पहुंचे हैं। ये क्षेत्र महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के सताना तालुका में स्थित है, सूरत से लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर, जिसे पार करने में हमें 5 घंटे लगे। रात को 8 बजे हम यहाँ पहुँचे और धर्मशाला में आसानी से 2 AC रूम मिल गए, 1000 रुपये पर रूम। थकावट के बाद सुकून मिला, लेकिन रात को हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मन में एक छोटा सा डर था, कहीं कल सुबह ये बारिश हमारी शिखर चढ़ाई में अवरोध ना बन जाए, लेकिन विश्वास था धर्म यात्रा में रुकावट नहीं आएगी। सुबह 5 बजे वंदना और यात्रा शुरू करनी थी। इसी सोच के साथ हम सो गए। दिल में श्रद्धा, आंखों में सपना, एक आध्यात्मिक सफर का। दोस्तों, अभी मॉर्निंग के 6:15 हो चुके हैं और हम लोग करीबन 5 बजे से वेट कर रहे हैं कि किसी तरह ये बारिश एक बार रुके और फिर हम लोग यहाँ पर जो हमारा मांगी तुंगी जो तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग शुरू करें। और माहौल बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, पूरा फॉग है। बस ये थोड़ी सी बारिश रुक जाए, इसके बाद में जो व्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे ना, वो नेक्स्ट लेवल के होने वाले हैं। सो वेट फॉर इट। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर पल लग रहा था, क्या हम आज शिखर चढ़ाई कर भी पाएंगे? तो हमने सोचा चलिए तलहटी के जिनालय के ही दर्शन कर लेते हैं, और यहीं से शुरू हुई एक और पवित्र यात्रा। मांगी तुंगी की तलहटी में कुल मिलाकर 5 जिनालय हैं, जिनमें से सबसे चमत्कारी और शातिशय मंदिर है भगवान पार्श्वनाथ जी का मंदिर। उनकी प्रतिमा देखकर मन एकदम शांत हो गया। इसके अलावा भगवान आदिनाथ मंदिर, संकट मोचन 1008 पार्श्वनाथ मंदिर और एक अद्भुत 24 जिनालय। और फिर बारिश ने भी थोड़ा ब्रेक ले ही लिया, जैसे प्रकृति ने भी कह दिया हो, अब चलो शिखर की ओर। मानसून के समय मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र की खूबसूरती कुछ और ही होती है। हरियाली से घिरा हुआ ये पवित्र पर्वत एक आत्मा को छू जाने वाला अनुभव देता है, और इसी खूबसूरती की वजह से हर साल कई श्रद्धालु और सैलानी यहाँ आते हैं, कुछ धार्मिक भावनाओं से और कुछ प्रकृति की सुंदरता के लिए। उन सबसे मेरा एक नम्र निवेदन है, आप ज़रूर आइए, दर्शन करिए, अनुभव लीजिए, लेकिन याद रखिए ये कोई आम पर्यटन स्थल नहीं है। ये एक धार्मिक पवित्र भूमि है। इसकी कुछ मर्यादाएं हैं और इनका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ एक पर्वत नहीं, ये एक मंदिर है, और मंदिर की मर्यादाएं आप जानते ही हैं। दोस्तों, अभी बारिश रुक गई है, करीबन अभी बचे हैं 8:30 और हम लोगों ने यहाँ पर जो चढ़ाई है वो शुरू कर दी है। माहौल काफ़ी अच्छा है और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर की तरफ। 3500 सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। सर चलिए, आइए चल देखते हैं। करीबन 250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में यहाँ पर ये 4 मंदिर हैं, 1, 2, 3 और एक वहाँ से सीढ़ी से नीचे उतरते हैं 4। बहुत ही प्यारे मंदिर हैं। हमारे यहाँ पर बहुत सारी जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं हैं, मनुष्यरूप भगवान जी हैं, सदगुरु जी हैं। इसकी जो एक गाथा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बगले जी हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये जो मंदिर है उनको लॉक करके रखा जाता है, क्योंकि अजैन लोग जितने भी हैं भी आते हैं, जिन लोगों को पता नहीं होता कि हम लोग इन सादे वस्त्रों के अंदर हमारी जो प्रतिमाएं हैं उनको छू नहीं सकते। इस वजह से इसको थोड़ा सा लॉक रखा जाता है। मॉर्निंग में 8 बजे के आसपास ये दरवाजे यहाँ पर खुलते हैं। अगर नहीं खुलते हैं, अगर आप स्पेशली यहाँ पर दर्शन करना चाहते हैं, आप नीचे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लिए खोल देंगे और आप यहाँ का मंदिर का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं, आइए। अभी हम लोग थोड़े से ऊपर आए हैं। बारिश एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अभी हम लोग जहाँ पर खड़े हैं ये है यहाँ का एक वॉच टावर। यहाँ का लुक देखने के लिए मैंने सोचा कि चलिए यार यहाँ पर भी जाके यहाँ का लुक देखते हैं।
बारिश काफ़ी ऊपर घना कोहरा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। मानसून बहुत अच्छा है, मतलब जो वेदर कंडीशन है ना बहुत प्यारी है। बस एक ही चीज़ की कमी है कि यहाँ पर ड्रोन उड़ाने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि बारिश है। सो बाकी ओवरऑल आप इस जगह का जो मजा है वो ले सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं नज़ारा और बहुत प्यारा होता जा रहा है, नेचर बहुत खूबसूरत लग रहा है। मोस्ट लेक जंक्शन तक पहुंच चुके हैं, जहाँ से मांगी जी इधर है, तुंगी जी उधर है, बस ये यहाँ पर। इसके बाद में हम सबसे पहले मांगी जी की तरफ चलेंगे। ना दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं, वही जंक्शन जहाँ से इधर मांगी जी है और इस साइड में तुंगी जी है, राइट। और अब यहाँ पे करीबन होनी चाहिए 800 सीढ़ियों के आसपास, क्योंकि वो जो जंक्शन था जहाँ से 108 फुट ऊँची जो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है। सो चलिए चलते हैं। बाकी व्यू, सीनरी माइंड ब्लोइंग, इतना पवित्र तीर्थ है, ये पवित्र भूमि है। दोस्तों यहाँ पर बंदर बहुत हैं, सो आप ध्यान रखिए कि आपके हाथ में कोई भी खाने की चीज़ होगी, दे विल अटैक यू, और उस चीज़ का ध्यान रखो। बाकी तो एवरीथिंग ओके। अपने हाथ में एक लाठी ज़रूर रखिएगा ताकि बंदर आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करे। मोबाइल फ़ोन, आपकी कीमती चीज़ें हैं, वो थोड़ी सेफ रखिएगा। ऐसे कोई आदमियों को हानि नहीं पहुँचाते, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सो वो आपके हाथ से छीनने की कोशिश करते हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं आपकी कीमती चीज़ें गायब हो सकती है। दैट्स इट। अभी मैं मांगी जी तीर्थ क्षेत्र पर हूँ, इस चोटी पर हूँ। यहीं पर हमें दर्शन होते हैं श्री बलभद्र स्वामी जी की पीठ वाली प्रतिमा के, जो अपने आप में एक अनोखी और रेयर मूर्ति है। ये केवल मूर्तियाँ नहीं, ये जैन धर्म की जीवंत परंपरा का गौरव है। मांगी जी शिखर पर स्थित है कुल 7 प्राचीन गुफाएं और 7 पवित्र जैन मंदिर। ये पूरा क्षेत्र एक अद्भुत शिल्पकला और धार्मिक विरासत का संगम है। पहाड़ के पत्थर में भीतरी और बाहरी बाजुओं पर खड्गासन और पद्मासन रूप में दिगंबर जैन प्रतिमाएं विराजमान हैं, जो अति प्राचीन काल से यहाँ स्थापित हैं। हर प्रतिमा को देखकर मन में श्रद्धा जागती है। उनका रूप, उनकी शांति और उनका तेजस। मांगी जी की परिक्रमा पूरी करने के बाद
अब वक्त था लगभग 800 सीढ़ियाँ नीचे उतरने का और फिर हमने रुख किया तुंगी जी शिखर की तरफ। रास्ते में हमें श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण भगवान और श्री बलभद्र स्वामी जी के चरण पादुकाओं के दर्शन हुए। यहाँ 2 छतरियाँ भी बनी हुई हैं जिनमें इतिहास और भक्ति का संगम छुपा हुआ है। कहा जाता है कि इसी जंगल में जरद कुमार के बाण से उनकी मृत्यु हुई थी और बलदेव स्वामी उनके शरीर को लेकर 6 महीने तक इसी जंगल में भटकते रहे। जब उनका मोहपटल भंग हुआ तो मांगी और तुंगी के बीच उन्होंने कृष्ण का अंतिम संस्कार किया और इसके बाद दिगंबर जैन दीक्षा धारण की। मांगी जी पे जब हम लोग ने चढ़ाई करी थी तो वहाँ पर थोड़ा नॉर्मल था, लेकिन अगर मैं तुंगी जी की बात करूँ तो हम लोग एक वॉकवे से जैसे किया है और इसके बाद में आप यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि सीधी की सीधी चढ़ाई, मतलब एकदम ये स्लोप है। सो ये थोड़ा सा टफ है, मतलब वहाँ पे चढ़ना थोड़ा इजी था, यहाँ पर थोड़ा सा टफ पड़ रहा है, बट लेट्स सी, चलिए चलते हैं। जहाँ पर हमें दर्शन करने हैं तो फिर करने हैं, आइए। ये कहानी सिर्फ धार्मिक नहीं, ये भक्ति, त्याग और आत्मा के उदय की कहानी है और ऐसी अनेक कहानियाँ आप तलहटी के पुस्तकालय से मिलने वाली परिचय पुस्तक में पढ़ सकते हैं। ये पथ सिर्फ पहाड़ों का नहीं, ये पथ है इतिहास, अध्यात्म और परंपरा का। फाइनली वी डिड इट। अब हम पहुंच चुके हैं तुंगी जी शिखर पर, जहां स्थित है कुल 3 पवित्र गुफाएं। इन गुफाओं के अंदर विराजमान हैं अनेक अति प्राचीन दिगंबर जैन मूर्तियां। यहाँ पर ये पूरा का पूरा कवर करके रखा हुआ है ताकि क्या है कि जो भी लोग आते हैं वो डायरेक्टली मूर्तियों को हाथ ना लगाएं, और उसके साथ साथ में जो बंदर हैं उन लोगों के लिए भी। और ये है हमारे श्री चंदा प्रभु जी का मंदिर है, मतलब कि यहाँ पर उनकी मूर्ति विराजमान है तुंगीगिरी पर। और इसी बहुत सारी कलाकृतियाँ हमारी प्राचीन यहाँ पर उनके जो अवशेष हैं वो ऑलरेडी विद्यमान है। यह है 1008 दिगंबर जैन पंचबाल यति भगवान की गुफा, श्री तुंगीगिरी दिगंबर जैन गुफा पंचबाल यति भगवान। ये खड़गासन में 5 प्रतिमाएं हैं, बहुत ही अच्छी, जो यहाँ के आध्यात्मिक महत्व को और गहरा बनाती है। और फिर हमने की तुंगी जी की परिक्रमा। दोस्तों एक चीज़ और कि मैं जब भी इस तरह की जगह पर आता हूँ तो लोगों को देखता हूँ वो बहुत ही रिस्की भरे स्टंट करते हैं, मतलब कि इस तरह की जगह पर बैठते हैं और वहाँ पर बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, रील बनवा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें, बहुत रिस्क होता है इन सब चीज़ों के अंदर और इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपकी फैमिली आपके लिए वेट कर रही है। तो ऐसी कोई भी चीज़ें हमारे इस तरह की तीर्थों पर या फिर कहीं पर भी आप जाएँ तो ना करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे दोस्तों करीबन 1500 सीढ़ियाँ हम लोग ऊपर आते हैं, यहाँ से एक रास्ता जाता है। अगर आप सिर्फ आदिनाथ भगवान के वहाँ पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, और अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो वहाँ से आगे आपके अगेन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 जंक्शन, इधर तुंगी है इधर मांगी है, तो वहाँ पे जा सकते हैं। सो लेट्स कम। सो मित्रों जैसे आप यहाँ पर आते हैं, ऊपर आते हैं, लिफ्ट के थ्रू आते हैं या फिर कैसे भी, तो अपने जो जूते चप्पल है बच्चों से पवित्र धाम है तो आपको यहाँ पर अपने खोलने हैं और इसके बाद में आप आगे जा सकते हैं। सो बहुत ही विशालकाय प्रतिमा हमारे आदिनाथ भगवान की 108 फीट ऊंची। सो दोस्तों ये है हमारे दिगंबर जैन समाज की 108 फीट ऊंची, मतलब कि एक ही पाषाण में बनाई गई ये अब हमारे आदिनाथ भगवान की प्रतिमा। बहुत ही विशालकाय प्रतिमा है। इसको बनाने में 22 साल लगे हैं, करीबन 22 साल से इसका निर्माण चल रहा था। एक ही पहाड़ में से, मतलब एक ही पाषाण में से काट के इसको बनाया गया है। इसके अभिषेक में मैं भी था
मैंने भी वहाँ से इसका अभिषेक किया था और काफ़ी वक्त के बाद में, करीबन 10 साल के बाद में मुझे वापस से देखने का मौका मिल रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त। दोस्तों, जब हम यहाँ पर मांगी तुंगी के तीर्थ क्षेत्र पर आते हैं और जो लोग ऐसे हैं कि जो चढ़ नहीं सकते, जिनको प्रॉब्लम है और वो सिर्फ यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो करीबन 1200 सीढ़ियों के आसपास है ना, कितनी 1200 सीढ़ी के आसपास आपको कम चढ़नी पड़ेगी और आप यहाँ तक गाड़ी के थ्रू आ सकते हैं। इस तरह की गाड़ी है, 100 रुपये उसका चार्ज है, आने का 100 रुपये है, जाने का 100 रुपये है। और इसके बाद में यहाँ से वॉकवे के थ्रू, जहाँ से हम लोग आए थे, वहाँ से फिर आगे की आप मांगी और तुंगी की जो यात्रा है वो यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग तो आए थे चलकर, क्योंकि हमें कुछ इंटरव्यूज लेने थे और फिर अभी हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम काफ़ी कम है और काफ़ी वक्त हो चुका है। तो चलिए इसी गाड़ी में हम लोग जाते हैं। इस पवित्र क्षेत्र पर यात्रियों की सुविधा के लिए 125 सुविधा युक्त कमरों का निर्माण किया गया है, जहां 24 घंटे जल और विद्युत की व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही भोजनशाला भी स्थित है। हर साल कार्तिक सुदी 15 को यहां होता है भव्य वार्षिक रथोत्सव, जिसमें 40,000 से 50,000 तक श्रद्धालु श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़ते हैं। तो दोस्तों, मांगी तुंगी जी सिद्ध क्षेत्र सिर्फ एक यात्रा नहीं, तो एक अनुभव है। यहाँ हर कदम पर मिलती है शांति, श्रद्धा और मुक्ति का एहसास। यात्रा से जुड़ी ज़रूरी जानकारी और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप भी एक बार ज़रूर आए और इस पवित्र भूमि के दिव्य दर्शनों का लाभ उठाएं। धर्म की यात्रा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।